एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। आज हम करेंगे डिटरमिनर्स। अभी तक हमने टेंस करा था, उसके सारे पार्ट मैंने आपको यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आप चैनल पर एक बार विज़िट करें, उसको देखें, ठीक है। और अब हम करेंगे आज डिटरमिनर्स क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप भी अपना पेन पेपर निकाल कर रखें और समझें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सारी वीडियो को अच्छे से देखें, पूरी वीडियो को। और स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनर क्या है भाई? डिटरमिनर का क्या काम होता है? डिटरमिनर का काम होता है कि इनका काम होता है कि नाउन के बारे में जानकारी देना। नाउन के बारे में जानकारी देना, ठीक है। किस नाउन के बारे में डिफ़ाइन करना। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम बता रखा है। नाउन क्या होता है भाई? किसी भी चीज़ का नाम हो गया तो वो क्या होता है? नाउन हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश में आपको क्या डेफिनेशन दे रखी है इसकी कि डिटरमिनर आर द वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। क्या बता रहा है भाई? यही बता रहा है कि डिटरमिनर जो होता है वो नाउन से पहले आता है और वो नाउन के बारे में बताता है। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं डिटरमिनर के। डिटरमिनर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। पहला टाइप होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपको क्या यूज़ करना है? ए एंड द। सेकंड होता है डेमोस्ट्रेटिव, उसमें आपको दिस दैट दीज दोज, ठीक है। पजेसिव्स होता है थर्ड, उसमें आपको माई और माई, अवर, ऑन, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है। हम इनका यूज़ करते हैं सेंटेंस में, इनका यूज़ करते हैं, इसलिए ये आपको मैं करा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको पजेसिव के बाद दे रखा है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में होता है आपका फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, etc। उसके बाद है आपका कॉर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स में आपका 1, 2, 300 आता है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है क्वांटिफायर्स। इसमें आप किसी चीज़ को बता सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अभी सेंटेंस में मैं आपको सारा बताऊंगी। इसके भी हम वर्ड पढ़ लेते हैं। क्या है? सम है, एनी है, मैनी, मच, इनफ, लिटिल, बोथ, फ्यू, अ लॉट ऑफ, पेलेंटी ऑफ, एट एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। उसमें आपको है कि इच है, एवरी है, आइदर है, नेदर है, etc। उसके बाद एक दे रखा है इंटेरोगेटिव, जिसमें आपको व्हाट, विच, वेयर, whose, etc। इसमें आपके जो टाइप्स होते हैं वो 8 होते हैं। 8 टाइप्स होते हैं डिटरमिनर में, ठीक है, जो मैंने आपको सारा बता दिया अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके सब टाइप्स का एक एक एग्जाम्पल करेंगे जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है डिटरमिनर, बस समझने की बात होती है। बेसिक बेसिक चीज़ें समझ जाओगे तो अच्छे से सेंटेंस में उसको लगाना सीख जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या है अभी? पहले हम करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या दे रखा है आपको? आर्टिकल्स में आपको पता है कि उसकी क्या है? ए एंड द से पहचान होती है। हम कहेंगे पहला क्या दे रखा है आपको? आई हाउस डैश बुक इन माई बैग। उसमें मैंने आपको फिल कर रखा है, बट आप यही सोचना कि फिल नहीं है। आई हाउस डैश बुक इन माई बैग, तो वो क्या कह रहा है कि मैं अपने बैग में एक किताब रखता हूँ। मैं अपने बैग में एक किताब रखता हूँ। आपको पता है इसमें बुक क्या दे रखा है भाई? जो बुक दे रखा है आपको, इसमें बुक एक नाउन है और नाउन से पहले क्या आ रहा है आपको? ए दे रखा है। आपको ये भी बता रखा है कि ए एन का हम ऐसे भी यूज़ करते हैं आर्टिकल्स के अंदर कि जो आपके वॉवल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और जहाँ भी आपका वॉवल्स दिख रहा है आपको, जहाँ भी आपको स्टार्टिंग वर्ड में आपको वॉवल्स दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसमें किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। और जहाँ आपको वॉवल नहीं नज़र आ रहा है, कॉन्सोनेंट नज़र आ रहा है, तो वहाँ आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर क्या था? बुक लिखा था। बुक एक नाउन है, ठीक है, और बी क्या है? आपका कॉन्सोनेंट में, वॉवल में नहीं आता है, तो हमने ए का यूज़ करा। आपको इजीली से बता रही हूँ। और ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो क्या कर रहा है? एक सेब खा रहा है। तो उसमें हमने क्या करा है? उसमें हमने एन का यूज़ करा है। एन का क्यों करा है? क्योंकि इसमें एप्पल का स्टार्टिंग वर्ड क्या है? ए है, तो हमने
एन का यूज़ करा। इसी तरीके से आप आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स में आप ए एन का कभी भी यूज़ करें तो ऐसे ही करें कि वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, और उसके अलावा जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। जब भी आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे स्टार्टिंग का वर्ड तो आप ए का यूज़ करेंगे, और आपको कॉन्सोनेंट नहीं दिखाई देता, वॉवल दिखाई देता है, तो आप एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे आप आर्टिकल्स को कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक दे रखा है सेकंड वाला डेमोस्ट्रेट्स। इसमें क्या है, आपको दे रखा है कि दिस बैग इज़ फुल ऑफ एप्पल। दिस क्या है, हमने इसमें फिल करा है। अभी मैंने आपको सिखाए थे ना टाइप्स, और सब टाइप्स में बताया था क्या क्या है। तो दिस क्या है, इसमें आपको फिल कर रखा है ब्लैंक में। तो दिस बैग इज़ फुल ऑफ एप्पल। ये थैला भाई किससे भरा हुआ है, ये जो थैला भरा हुआ है वो सेबों से भरा हुआ है। एप्पल से इसको क्या कर रखा है, भर रखा है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है पजेसिव्स। पजेसिव्स का हम एक सेंटेंस करेंगे, आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया, वो कह रहा है मुझे अपने भारत से प्यार है। तो आई लव माई इंडिया, तो पजेसिव्स में क्या होता है भाई, किसी चीज़ के बारे में अपने मतलब अपनी फीलिंग को बताना, अपनी फीलिंग को बताना। तो कह रहा है आई लव माई इंडिया, अपनी फीलिंग को बता रहा है कि उसे भारत से बहुत प्यार है, ठीक है। जैसे हमें भी भाई अपने भारत से बहुत प्यार है, ठीक है। आई लव माई इंडिया। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स का क्या काम होता है, इसमें एक वाक्य करेंगे, मतलब एक सेंटेंस करेंगे हम कि आई हैव 2 सिस्टर। वो आपको ये बता रहा है कि उसकी कितनी बहनें हैं, भाई उसकी 2 बहनें हैं। उसकी कितनी बहनें हैं, उसकी 2 बहनें हैं। तो ऑर्डिनल्स जब भी आपको मतलब 2 जैसे कि आप 2 3 4 1 2 3 4 का यूज़ करेंगे तो आप पता लग जाएगा आपको ये ऑर्डिनल्स का है सेंटेंस, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि उसकी बहनें कितनी हैं। तो 1 2 3 की बात होगी तो ये ऑर्डिनल्स में आएगा, डिटरमिनर के ऑर्डिनल्स में, ठीक है। ये सारे भी क्या हैं, डिटरमिनर ही हैं, पर उनके पार्ट क्या हैं, अलग अलग है, जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद है आपका कॉर्डिनल्स डिटरमिनर। इसमें हम कैसे करेंगे, पहला आपको सेंटेंस दे रखा है कि शी कम फर्स्ट क्लास। शी कम फर्स्ट क्लास, तो शी कम फर्स्ट क्लास में वो कह रहा है कि वह क्या है, पहली क्लास में आ रहा है, मतलब वह क्या है, पहली क्लास में आती है। तो वो पहली क्लास में आती है। जब भी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात होगी तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये कॉर्डिनल्स का सेंटेंस है। ये क्या है, कॉर्डिनल्स का, शी कम फर्स्ट क्लास। उसके बाद आपको दे रखा है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताना, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताना। जैसे कि आप मतलब कि ग्लास में पानी कितना है, ग्लास में दूध कितना है, तो उसकी क्वांटिटी है, चीनी कितनी है, तो ये चीज़ बताना, ठीक है। तो क्वांटिटी को बताना क्या है भाई, वो कह रहा है कि क्वांटिफायर्स। इसमें हम एक सेंटेंस देखेंगे कि आई हैव सम वाटर इन द बोतल। आई हैव सम वाटर इन द बोतल, मतलब कि सम का मतलब होता है कुछ। अब कुछ क्या है, पानी, और पानी किस में है, बोतल में। तो वो कह रहा है कि बोतल के अंदर क्या है, मेरे पास जो बोतल है उसमें थोड़ा पानी है, उसके पास जो बोतल है उसमें थोड़ा पानी है। उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स का। उसमें आपको क्या बताता है कि इच चाइल्ड वॉज गिवन अ बैलून। वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव्स में कि प्रत्येक बच्चा जो है, मतलब हर एक बच्चा जो है उसको गुब्बारा दिया गया है, हर बच्चे को एक एक गुब्बारा मतलब कि बैलून दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना किसी चीज़ को भाई, तो हर बच्चे को एक एक गुब्बारा दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है 8 नंबर पे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन में अगर किसी से बात करना, ठीक है, क्वेश्चन वाले होते हैं, ठीक है। उसमें आपको सेंटेंस दे रखा है कि विच रेड पेन डू यू वांट। विच रेड पेन डू यू वांट, सेंटेंस का मतलब है, वो हिंदी क्या है इसकी, कि वो कह रहा है कि तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। आप पूछते हो ना भाई तुझे कौन सा पेन चाहिए, तो वो भी यही पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा पेन चाहिए। तो उसने आंसर दिया है कि उसको लाल पेन चाहिए। कौन सा, रेड पेन चाहिए। डू यू वांट, विच डू यू वांट, तो उसको कौन सा पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए, लाल पेन चाहिए। तो इसकी हिंदी क्या होगी, तुम्हें कौन सा, तो लाल पेन चाहिए, ठीक है। विच का मतलब क्या होता है, कौन। अब इसके हम और भी एग्जाम्पल्स करते हैं जो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको दे रखा है और एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं भाई, पहला दे रखा है कि वी हैव एवरी डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर।
वी हैव एवरी डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड फॉर। इस वाक्य का मतलब इस सेंटेंस का भाई वाक्य क्या होगा, हम बोल रहा है कि आपके द्वारा जो मंगाए गए दस्तावेज हैं, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके पेपर हैं, वो हमारे पास हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास है, तो इसमें क्या लगाएंगे, एवरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, एवरी। फिर दे रखा है आपको आई जस्ट हैड एन एप्पल एंड सम मिल्क। भाई वो कह रहा है कि मैंने बस एक सेब और थोड़ा दूध लिया है। मैंने बस एक सेब और थोड़ा दूध लिया। अभी मैंने बताया था ना कि एप्पल में ये दे रखा है, तो एन का यूज़ करा है आर्टिकल का, और सम हमने यूज़ करा है किसके लिए भाई, दूध। थोड़ा दूध है, अब दूध आप बता तो नहीं सकते, एक दो गिन तो नहीं सकते, तो थोड़ी चीज़ के लिए उसने क्या लगाया है, सम लगाया, वो भी कॉटन टी बता रहा है। उसके बाद आपको दिया है डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, क्या आपके पास कुछ खाना बचा है। वो पूछ रहा है क्या आपके पास कुछ खाना बचा है, तो उसके लिए क्या आपने लगाया है, एनी। ठीक है, एनी फूड, क्या कुछ बचा है। दिस कॉमिक इज रियली इंट्रिगाइंग, तो वो कह रहा है कि आपके जो ये कॉमिक है बहुत ही दिलचस्प है। भाई कैसी है, बहुत ही दिलचस्प है जो कॉमिक है। ठीक है, यह जो कॉमिक है बहुत ही दिलचस्प है। आपको समझ आया होगा ये सारा अभी तक जो मैंने आपको समझाया अच्छे से। इसके एक एक पार्ट का मैंने आपको सेंटेंस इसीलिए दिया था कि आपको हर सेंटेंस से ये पता चले कि हम इसको यूज किस तरीके से करेंगे। यूज़ करना आ गया, पार्ट पता चल गए, कितने काइंड्स ऑफ पार्ट होते हैं भाई डिटरमिनर के। डिटरमिनर के बारे में पता लग गया। अब इसके हम कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, मतलब डिटरमिनर में जो यूज़ होते हैं वर्ड, उनकी हिंदी क्या होती है, उसी से आप थोड़ा समझ सकोगे चीज़ों को। याद करने में आपको समझने में थोड़ी कम दिक्कत होगी। तो डिटरमिनर के जो आपकी हिंदी होती है, हम स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट वर्ड दिया है आपको आ फ्यू। आ फ्यू का मीनिंग होता है कुछ। आ लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा। सम का मीनिंग होता है कुछ। मैनी का मीनिंग होता है कई। मच ज़्यादा। द फ्यू कुछ। दैट की आफ्टर बाद में। द लिटिल थोड़ा। लिटिल थोड़ा मतलब कि द लिटिल और लिटिल दोनों सेम ही हैं, किसी थोड़ी चीज़ के लिए यूज़ होगा। फॉर के लिए। हाउ कैसे। एंड और आइदर या के लिए यूज़ होगा। ठीक है, ये इसलिए करा रही हूँ कि जब भी आप सेंटेंस करोगे तो आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि इसकी हिंदी क्या है और हम इसमें क्या यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है वैन कब, इफ़ यदि, और या, बट परंतु, सो वट जैसा कि, इच इन सब, बिकॉज क्योंकि, वैन एवर जब कभी, वैन एवर जब कभी, इनफ पर्याप्त, बोथ दोनों, विच कौन, हुज किसका, वेयर कहाँ। ये सारे मैंने आपको डिटरमिनर के जो वर्ड यूज़ होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं बट जो अभी यूज़ हो रहे हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, और आप इसको नोट कर लेना और इसको एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप इसको भाई ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को।